हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर का नाम है अ माइंडफुल ईटिंग। यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो भी हम भोजन करते हैं वो किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए, एक संतुलित भोजन को ग्रहण करने के क्या फायदे यहाँ पर होते हैं, और साथ ही साथ हमने न्यूट्रिएंट्स ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमने डिस्कस यहाँ पे किए हैं। तो इसी पोर्शन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें हमने समझी हैं, हमने कहा माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी सच इज भोजन, स्वस्थ शरीर का मार्ग क्या होता है। हमने कहा भोजन करना जो है हमारे दैनिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, और इसका अर्थ है कि हम क्या भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, कौन सा किस प्रकार का भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं और उसे किस तरीके से हम ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि क्या हम ऐसा है कि हम अपने भोजन को बहुत अच्छे से ध्यान से, और पूरा जो आपका एक ध्यान है वो सिर्फ आपके खाने पर ही है, या फिर हम वहाँ पर खाना खाते टाइम कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन हमारे सामने है, हम फोन देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, या फिर हम बातें करने में ही ज्यादा बिजी हैं। तो आपने कहा कि इस कंडीशन में क्या होता है कि भोजन के सारे फायदे हमें नहीं मिल पाते हैं। हम अधिक खाने से नहीं बच पाते हैं, हम कम खाने से भी नहीं बच पाते। देखो अलग अलग होता है, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी। कुछ लोग होते हैं कि जो खाना बहुत स्लोली खाते हैं, बहुत धीरे धीरे खाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान टीवी, फोन या बातें करने में रहता है। इस केस में क्या होता है कि वो जब धीरे धीरे खाना खाते हैं तो उनका जो पेट है वो यहाँ पे जल्दी भर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे स्टमक है वो हमें सिग्नल देगा कि हमारा पेट फुल है। आप अगर आधे घंटे तक खा रहे हो और कोई एक रोटी आप आधे घंटे तक चला रहे हो, तो इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हमारा पेट फुल हो चुका है, जबकि आपको 2 रोटी की भूख थी। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बातों बातों में खाते जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कितना खाया है। यानी कि उन्हें खानी तो 2 रोटी थी, लेकिन वो खा 3 या 4 रोटी जाते हैं। तो दोनों चीजें क्या है, सही नहीं है हमारे लिए। हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितनी हमें नीड होती है, आवश्यकता से अधिक या कम हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरी हमें कहा हेल्दी ईटिंग या स्वस्थ आहार क्या है। स्वस्थ आहार एक ऐसा आहार है जिसमें सारे पोषक तत्व हमें मिलते हैं, उचित मात्रा में मिलते हैं। तो बात आती है कि पोषक तत्व क्या होते हैं। आप क्या होते हैं पोषक तत्व? हमने कहा पोषक तत्व ऐसे तत्व हैं जो हमें पोषण प्रदान करते हैं, जो हमें क्या देंगे, यहाँ पे पोषण देंगे। तो पोषण क्या होता है, अब उसकी बात करते हैं। हमने कहा पोषण का मतलब है कि हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। हमने कहा हम खाना खाते हैं, खाने का पाचन होता है। अब जो भोजन है वो 2 भागों में हमारे सामने आता है। एक ऐसा भोजन जिसका पूरा पाचन नहीं हुआ है, वो कहलाता है अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। और या एक्सक्रीटरी जो हमारे पास पोषण आता है। तो हमने बोला कि ये जो है अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो हमारे शरीर से एक्सक्रीशन की प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, विषाक्त होगा। कुछ पोषण भोजन का ऐसा होता है कि जिसका पूरा पाचन हो जाता है, इस पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। इस ऊर्जा का उपयोग हम क्या करते हैं, अपने हर एक जो यहाँ पे काम है, या कोई भी जो आप चीजें कर रहे हैं डेली रूटीन में, जितने भी आपके काम होते हैं उसके उनको करने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और आपने कहा सबसे बड़ी बात कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है। जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होती है, हमें ऊर्जा चाहिए होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। कि आपने खाना खाया, पाचन हुआ, ग्लूकोज बना, ऊर्जा मिली, ऊर्जा का हमने उपयोग किया अलग अलग कामों के लिए, जीवित रहने के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होती है। तो उस सभी के लिए जो हमें यहाँ पे ऊर्जा मिलती है, उसका जो उपयोग हम करते हैं उसको हम पोषण कहते हैं। तो ये तो बात हुई पोषण के बारे में। अब है कि पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है। हमने कहा पोषक तत्व ऐसे तत्व हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, भोजन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये पोषक तत्व अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनका जो काम है वो भी अलग अलग यहाँ पर होता है। जैसे कि एक पोषक तत्व है जिसका नाम कार्बोहाइड्रेट है, हिंदी में भी हम इसे कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें देता है ऊर्जा। किसी भी काम को करने के लिए ये हमें ऊर्जा देगा, यानी कि एनर्जी देता है। दूसरा कोई पोषक तत्व है, इसका नाम फैट है, और हिंदी में हम इसे वसा कहते हैं। इसका काम भी है हमें ऊर्जा देना, एनर्जी देना। आपने सुना होगा कि जैसे कि आपको कोई काम करने के लिए बोला जाता है, आपको बहुत भूख लगी है और आपको बोल दिया जाए कि आप ये काम कर दो, आप क्या कहते हैं कि नहीं, मेरे में तो एनर्जी ही नहीं बची है।
तो जब आप खाना खाते हैं तो आपको एनर्जेटिक फील होता है। वो जो एनर्जी आपको मिल रही है वो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से मिलती है। तीसरा जो यहाँ पे पोषक तत्व है इसका नाम है प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करने में सहायता होता है, हमारी हाइट बढ़ती है। क्यों? प्रोटीन की वजह से। जब हम हमारे कहीं पे कट फट जाता है, हमें चोट लग जाती है, तो वहां पर फिर से नई स्किन आने लगती है। किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से है। ठीक है। तो एक और यहाँ पे पोषक तत्व है जिसका नाम खनिज है। अलग अलग प्रकार के खनिज अलग अलग कार्य को करते हैं। जैसे कि आयरन है। आयरन क्या होता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है, हमारे रक्त का एक मुख्य पार्ट होता है। ठीक है। एक हमारे पास आता है विटामिन। ये सारे पोषक तत्व हैं जो ब्लू कलर में मैं आपको दिखा रही हूँ, विटामिन है। अब विटामिन में बहुत अलग अलग प्रकार का होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है। अब अलग अलग विटामिन के अलग अलग काम होंगे। कोई विटामिन जो आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई हमारे मसूड़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई हमारी स्किन या त्वचा के लिए है, कोई हमारी हड्डी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार से क्या कर रहे हैं? हमारी सहायता कर रहे हैं। और सारे पोषक तत्व मिलते हैं हमें भोजन से। अब एक चीज ध्यान रखना, सारे ही पोषक तत्व किसी एक भोजन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बात समझ लेना। यानी कि अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग प्रकार के भोजन में हमें मिलते हैं। ये बात हो गई है। यहाँ तक तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, ये हमने रीड कर दिया है। यस। अब देखो, हमने कहा फूड हैबिट्स एंड क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस। अब देखो, आपने देखा होगा कि पुराने टाइम से लेकर के अब तक जो है हमारे भोजन पकाने के तरीके में भी परिवर्तन आया है। ठीक है। पहले जो हम पारंपरिक तरीके से जो भोजन बनाते थे, अब हमारे पास मशीन आ गई हैं, नई नई जो यहाँ पे मशीन है, कुछ इलेक्ट्रिक मशीन होती हैं। अब चूल्हे की जगह गैस ने यहाँ पर ले ली है। ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे आप चटनी बनाते थे या आप कुछ चीज पीसते थे तो आप सिलबट्टे में पीसते थे। अब आपके पास क्या आ गया है? मिक्सर ग्राइंडर आपके पास आ गया है। देखो, ध्यान से देखो, आपकी ये इमेजेस देखो, यहाँ पर ये चूल्हा है। अभी भी हम अपने गांव में, पहाड़ों में मैक्सिमम जगह हम चूल्हा ही जगाते हैं। ठीक है। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे घरों में जो गैस है, गैस सिलेंडर भी जरूर होता है। ठीक है। अगर हम पहाड़ों की बात करें, अगर हम यहाँ पे थोड़ा शहरों की बात करें तो शहरों में तो चूल्हा कहीं पाया ही नहीं जाता है। वहां पर क्या होते हैं, जो गैस सिलेंडर है उन्हीं में भोजन पकता है, उन्हीं में खाना पकता है। चूल्हे कहीं पाए नहीं जाएंगे। चूल्हे सिर्फ और सिर्फ अब पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं। और वहां भी कुछ कुछ ऐसे गांव होते हैं कि जहाँ पर चूल्हे का प्रयोग कम होता है, कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे चूल्हे का प्रयोग नियमित रूप से होता है। ठीक है। तो धीरे धीरे जो चूल्हा है यहाँ पर, वो अब हमारे जो डेली लाइफ है, जो हमारा डेली रूटीन है, उससे दूर होता चला जा रहा है। देखो, अपने बेनिफिट्स हैं। चूल्हे में जब आप रोटी पकाते हैं, ठीक है, तो कोई ऐसे हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती हैं। वहीं आप जब आप गैस में रोटी पकाते हैं और जब आप सेक रहे होते हैं, तो आपने कहा गैस तो है ही ना जो वहां से निकल रही है। दूसरा, स्वाद का भी अंतर आता है। चूल्हे की जो रोटियां होती हैं उसका स्वाद ही कुछ और होता है, गैस की जो रोटी होती है उसका स्वाद कुछ और होता है। वैसे ही आपने कहा जो सिलबट्टा होता है, ये देखो, ये सिलबट्टा है। हम सभी के घरों में सिलबट्टा है और हम सभी ने सिलबट्टा देखा है। आपने भी, आई एम श्योर आपने भी देखा है कि सिलबट्टा होता है, आपके घरों में यूज होता होगा सिलबट्टा। इसमें क्या होता है कि एक जो लकड़ी, एक लकड़ी नहीं कहेंगे, एक जो पत्थर है, एक बड़ा सा होता है और एक छोटा सा पत्थर होता है। छोटे से क्या कोई भी जो चीज है, कोई भी मटेरियल है, वो इस पत्थर पे रखा जाता है और इस छोटे पत्थर की मदद से क्या किया जाता है, उसको बारीक पीसा जाता है। इसी सिलबट्टे की मदद से आप चटनी बनाते हैं। इसी की मदद से आप, जैसे हम दाल पीस कर बनाते हैं, तो दाल को यहाँ पे पीसा जाता है। और बहुत सारे अलग अलग पकवान जिसमें कि हमें किसी भी भोजन को, किसी भी भोज्य पदार्थ को हमें बारीक पीसना हो, उसके लिए सिलबट्टे का यूज किया जाता है। इसकी जगह जो ले ली है, वो आपने कहा ये जो मिक्सर ग्राइंडर आते हैं आपके घरों में, उसने यहाँ पर ले ली है। अब देखो, सिलबट्टे का बेनिफिट क्या था? आप कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे थे। सिंपल सा है, आप गए, आपने सिलबट्टा लिया, आपने पीस लिया। बस ये था कि मेहनत ज्यादा लगती थी। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्राइंडर होते हैं, यहाँ पर मेहनत नहीं लगती है, और लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ठीक है। आप बिजली यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे बिल भी आता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर न सिर्फ हमारा भोजन, बल्कि भोजन बनाने के लिए जो हमारे किचन में जो भी चीजें होती हैं, उनमें भी यहाँ पे परिवर्तन आया है।
कुछ बेनिफिट्स भी हैं उनके, लेकिन कुछ यहाँ पर उनके नुकसान भी होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी यहाँ पर होते हैं, जो कि हर चीज़ में हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम पढ़ें, हमने कहा पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जो इंडिया है, भारत के अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। यही तो हमने एग्जाम्पल लिया था। उत्तराखंड में आप कुछ अलग प्रकार का भोजन हम खाते हैं। अगर हम अपना परंपरागत भोजन देखें तो क्या होता है, जैसे कि मंडुए की रोटी हम खाते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम जाएंगे यहाँ पर किसी दूसरे स्टेट में हम जाएंगे तो वहाँ का जो भोजन होगा वो कुछ और यहाँ पर होता है। तो आपने कहा दिस डिपेंड ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया, द कल्चर एंड द ट्रेडिशन। आपने कहा इंडिया के अलग अलग जगह में हम अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। ये किस बात पे निर्भर करता है कि उस एरिया में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। वहाँ का कल्चर क्या, संस्कृति क्या है, वहाँ की परंपराएं क्या चलती आ रही है वहाँ पे, ठीक है। द वे वी कुक फूड हैज चेंज ओवर टाइम। आपने कहा कि जिस प्रकार से हम भोजन को पकाते हैं उसी प्रकार से हमारा भोजन जो है वो परिवर्तित होता है। इन द पास्ट people use a traditional method like a cooking on a chula traditional stove. Now many people use modern method like a cooking on a gas stove. क्या बोला हमने कहा कि खान पान की आदतें और पाक कला संबंधित प्रथाएं, भारत के विभिन्न हिस्सों में लोग अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। यह उस क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों, संस्कृति और परंपराओं पर निर्भर करता है। खाना पकाने के तरीके में समय के साथ बदलाव आया है। पहले लोग चूल्हे पर खाना पकाते थे, जैसे पारंपरिक तरीकों से इस्तेमाल करते थे। अब कई लोग जो है वो गैस स्टोव जैसे आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, या आप ये कहेंगे कि अब मैक्सिमम लोग जो हैं वो गैस पे ही खाना पकाते हैं। बस कुछ ही ऐसे गांव हैं, कुछ ही ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे चूल्हे का उपयोग किया जाता है। इमेजेस देखो और आपको चारों इमेजेस जानी पहचानी लग रही हैं। आपने चारों ही देखी हैं, चूल्हा भी देखा है, गैस भी देखा है, सिलबट्टा भी देखा है, आपने यहाँ पे ग्राइंडर भी देखा है। तो एक बार पढ़ो यहाँ पे कि क्या परिवर्तन आया है। सिर्फ ये इन्हीं दो चीजों में परिवर्तन नहीं आया है, बल्कि और भी हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें परिवर्तन आया है। अब आपको ये देखना है, घर जाकर के आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे किचन में क्या क्या परिवर्तन आया है। आप अपने घर में अपने बड़ों से, आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे कि पुराने ज़माने में वो कौन सी चीज़ें हैं जो पहले यूज़ होती थी, अब यूज़ नहीं होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आपने देखी भी नहीं होंगी, क्योंकि वो आपके दादा दादी के टाइम पे चलती थी। तो एक बार आप लोग घर से पूछेंगे और जो डेटा है वो यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़े। आगे हमने कहा द फैक्टर्स डिराइव दीज चेंजेस इंक्लूड। आपने कहा इन परिवर्तनों के क्या कारण रहे होंगे, जो कि हमने अभी देखे हैं कि हमारे किचन में बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस आए हैं। न सिर्फ हमारे किचन में आए हैं बल्कि हमारे पूरे घर में आए होंगे, लेकिन क्योंकि अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माइंडफुल ईटिंग की, एक संतुलित आहार की, तो हम यहाँ पे किचन पे फोकस करेंगे। क्या रीजन रहे होंगे? आपने कहा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तकनीकी विकास जो होता है, जिसमें इनोवेशन इन किचन, एप्लियंस एंड कुकिंग टेक्नोलॉजी। आपने कहा रसोई में उपकरणों और खाना पकाने की तकनीकों में नवाचार। देखो क्या हुआ है कि सबसे पहले तो काम को इजी बनाना, आपके काम को इजी बनाना, आपके समय की बचत करना, इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं। और आपने देखा कि आपके किचन में रसोई जो चूल्हा है उसकी जगह गैस ने ले ली है। आपके किचन में जो यहाँ पे सिलबट्टा था उसकी जगह यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर ने ले ली है। तो आप इसी बातों से लगा सकते हैं कि आपके टाइम की कितनी बचत यहाँ पे हुई होगी। इम्प्रूव्ड ट्रांसफॉर्मेशन transportation, easier access to a variety of ingredients and cooking tools।
आपने कहा परिवहन में जब सुधार हुआ है, विभिन्न सामग्रियों और खाना पकाने के उपकरणों तक आसान पहुंच जो है, better communication allows people to easily share and learn new recipes and cooking tips from around the world। आपने कहा कि यहाँ पे जो बेहतर संचार हुआ है, लोग दुनिया भर में नई रेसिपी और खाना पकाने के टिप्स आसानी से साझा कर सकते हैं और सीख सकते हैं। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है उस पर आप कोई भी चीज़ अगर सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे यहाँ पे रेसिपी मिल जाती है, किसी एक चीज़ की बहुत सारी रेसिपी हमें मिल जाती हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि अच्छा अपने किचन के लिए हम ये टूल यूज़ कर सकते हैं, ये नई चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हमारे किचन में यहाँ पे परिवर्तन आए हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल फूड एंड बेवरेजेस इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं, एक बार होमवर्क नोट करो कि हमारे कंट्री में कितने स्टेट होते हैं। सभी स्टेट में आपने कहा कि जो फूड हैबिट है, खाने की जो आदतें हैं, खाने का जो प्रकार है वो अलग अलग रहा है। फेमस फूड की अगर हम बात करें, देखो जैसे कि आपने कहा आप कुछ कुछ चीज़ें खाते हैं जो फेमस रहती हैं। ठीक है, साउथ में जाएंगे वहाँ का कुछ फेमस होगा, जैसे कि आप डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, कहाँ का है, साउथ का है। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पे जैसे आप उत्तराखंड में आते हैं तो यहाँ पे क्या है, फेमस क्या है, आप मंडवे की रोटी खाते हैं, बहुत सारे ऐसे डिशेस हैं जो आप खाते हैं। ऐसे आप अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो वहाँ का जो खाना है वो अलग अलग होगा जो फेमस होता है। हमने कहा क्योंकि किस प्रकार का भोजन वहाँ पर उगता है, किस प्रकार की फसल वहाँ पर होती है, किस प्रकार का उनका कल्चर यहाँ पे रहता है। तो आपने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा पंजाब के बारे में। आप यहाँ पे इमेज देख रहे होंगे पराठा। जब पराठा जो फेमस है वो यहाँ पे क्या है, कहाँ का फेमस है, पंजाब का है। तो ये है यहाँ पे सरसों का साग। ठीक है, आपने कई बार ऐसे मूवीज में एड में देखा होगा, सरसों का साग जो है वो फेमस है पंजाब का। आपने कहा लोकली ग्रोन जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसल वहां पर होती है इन पंजाब, दे ग्रो क्रॉप्स लाइक अमेज। वो यहाँ पे जो मक्की है वो उगाते हैं, वीट गेहूं उगाते हैं, यहाँ पे चिकपी है, पल्सेस हैं, यहाँ पे दाल जो है वो उगाते हैं। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स क्या क्या है, सम पॉपुलर ट्रेडिशनल फूड्स इन पंजाब आर मक्की दी रोटी। ठीक है, ये आपको जो इमेज दी गई है वो इसी की है, मक्की दी रोटी। ये मक्की की रोटी जो है, और सरसों का साग जो है इसी की इमेज है, जो काफी फेमस है यहाँ पे पंजाब में, फेमस फूड है। अ टाइप ऑफ ब्रेड मेड फ्रॉम मेज एंड सरसों दा साग, अ करी मेड फ्रॉम अ मस्टर्ड लीव। छोले भटूरे जो है अ स्पाइसी चिकपी डिश विद अ फ्राइड ब्रेड। पराठा जो है स्टफ्ड फ्लैट ब्रेड जो है यहाँ पे। हलवा जो है अ स्वीट डिश एंड खीर अ स्वीट राइस पुडिंग। ये यहाँ पे क्या है, इनका फेमस फूड होता है। बेवरेजेस जो पेय पदार्थ होते हैं, कॉमन ड्रिंक्स इन पंजाब इंक्लूड लस्सी। लस्सी जो है वो पंजाब की बहुत फेमस है, और वहीं से आगे जो अदर स्टेट है वहां पे भी आए हैं। योगर्ट बेस्ड ड्रिंक। ठीक है, छाछ जो है यानी कि बटर मिल्क, मिल्क एंड टी। तो देखो क्या बोला आपने, आपने कहा भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक भोजन और पेय पदार्थ क्या है। पंजाब में हमने बोला स्थायी रूप से उगाई जाने वाली फसल में क्या है, मक्का है, गेहूं है, चना है, दाल जैसी फसलें उगाई जाती है। पारंपरिक खाद्य पदार्थ क्या है, कुछ पंजाब के कुछ लोकप्रिय पारंपरिक खाद्य पदार्थों में मक्के की रोटी है, जो मक्के से बनी एक प्रकार की रोटी होती है। सरसों का साग होता है, जो सरसों के पत्ते से बनी एक करी होती है। छोले भटूरे होते हैं, तली हुई जो छोल रोटी के साथ मसालेदार छोले, रोटी नहीं होती है, मतलब पूरी होती है, जैसे आपने खाए होंगे, सबने खाए होंगे छोले भटूरे। पराठा जो होता है जो भरवा रोटी होती है। हलवा एक मीठा व्यंजन, खीर एक मीठे चावल की खीर जो है। तो ये पदार्थों में आपने कहा लस्सी है, यहाँ पे छाछ है, दूध है, चाय है, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पंजाब का फेमस फूड है। अच्छा देखो, अब आ जाओ यहाँ पे कर्नाटका। कर्नाटका जो है वो साउथ में है। ठीक है, साउथ साइड की बात करते हैं। लोकली ग्रोन क्रॉप्स, वहाँ पे क्या क्या उगाए जाते हैं इन कर्नाटका, दे ग्रोन और क्रॉप्स लाइक राइस, रागी, फिंगर मिलेट जो होता है, उड़द होती है, ब्लैक ग्राम है, एंड कोकोनट। कोकोनट काफी फेमस है वहाँ पे। ट्रेडिशनल फूड क्या होते हैं, ट्रेडिशनल फूड इन कर्नाटका इंक्लूड इडली। आप सभी ने इडली खाई होगी, जो क्या होती है यहाँ पे, स्टीम्ड राइस केक होते हैं, डोसा जो होता है, क्रिस्पी जो पैन केक्स होते हैं, सांभर जो होता है, स्पाइसी लेंटिल सूप जो होता है, कोकोनट चटनी है, रागी मुद्दे हैं, जो रागी बेल्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, पालिया है यहाँ पे,
रसम है। ये सारे जो नाम हैं, इनमें से कई चीजें आपने खाई हैं, कई नहीं भी खाई होंगी, वो आप आगे ट्राई करेंगे। बेवरेजेस क्या है यहाँ पे? पॉपुलर ड्रिंक्स इन कर्नाटका इंक्लूड सब बटर मिल्क है, यहाँ पे कॉफी है, टी है, ठीक है, नारियल पानी फेमस है। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली फसल है जो कर्नाटक की, वो क्या है? चावल है, रागी है, जो बाजरा है, उड़द होती है, हमारे यहाँ भी उड़द होती है, आपने देखी होगी, काली दाल जो है, नारियल जैसी फसलें यहाँ पे उगाते हैं। पारंपरिक खाद्य पदार्थ क्या है यहाँ पे? इडली है, उबले हुए चावल के जो केक बनते हैं, डोसा है, कुरकुरे पैनकेक जो होते हैं, सांभर है, मसालेदार दाल का सूप होता है, नारियल की चटनी है, रागी के मुडे यानी कि रागी के गोले होते हैं, पालिया होता है यानी कि सब्जी जो होती है, रसम होता है, खट्टा सूप जो होता है, एक अच्छा सा सूप टाइप का होता है, खट्टा मीठा। खट्टा मीठा तो नहीं कहेंगे, बट कुछ ऐसा खट्टा सा होता है, रसम होता है, अच्छा होता है और हेल्दी होता है। और चावल, प्लस पॉइंट ये कि जितने भी फूड हम देख रहे हैं सारे बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, ठीक है। पेय पदार्थ जो होते हैं यहाँ पे, वो छाछ है, कॉफी है, चाय है और नारियल पानी, नारियल पानी भी लिखना। तो आपने देखा कि पंजाब और कर्नाटका के जो खाद्य पदार्थ है उसमें आपको परिवर्तन मिला, मिला आपको। कर्नाटका में जो फेमस फूड है वो कुछ और है, पंजाब में कुछ और है, ठीक है। एक और स्टेट लेते हैं, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में आपने कहा लोकली ग्रोन क्रॉप्स जो होते हैं मणिपुर में, वो क्या होती हैं? दे ग्रोन क्रॉप्स लाइक अ राइस, बैम्बू एंड अ सोयाबीन, ठीक है, ये यहाँ की क्रॉप्स हैं। ट्रेडिशनल फूड आइटम क्या है? सम ट्रेडिशनल फूड इन मणिपुर आर अ एरोम्बा, अ स्पाइसी चटनी होती है एक, उटी, अ करी मेड विद अ येलो पी एंड ग्रीन अनियन एंड सिंगजू, ये एक सैलेड होता है यहाँ पे, एंड कामसोरी, वेजिटेबल स्ट्यू होता है। तो इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी नहीं खाई होंगी, शायद आपने भी नहीं खाई होंगी, लेकिन आप जब बड़े हो जाएँगे, आपको मौका मिलेगा तो आप ट्राई करना, ठीक है। हो सकता है किसी ने खाया भी होगा तो वो अपने आस-पास अपने दोस्तों को बता सकता है, कौन-सा फूड कैसा यहाँ पे होता है। बेवरेजेस क्या है? कॉमन ड्रिंक जो मणिपुर में है वो ब्लैक टी होती है यहाँ पे। देखो, मणिपुर में जो स्थानीय रूप से उगाए जाने वाली फसलें हैं, वो चावल है, बाँस है, सोयाबीन जैसी फसलें हैं। अच्छा, कुछ-कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो देखो कॉमन होती है, जैसे चावल आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ भी चावल उगाते हैं, लेकिन अ, अगर हम बात करें पंजाब के तो बहुत बड़े स्केल पे उगाते हैं, मणिपुर में भी चावल यहाँ पे उगाते हैं, लेकिन डिफरेंसेस में है। पारंपरिक खाद्य पदार्थ क्या है? आपने कहा जैसे एरोम्बा, एक मसालेदार चटनी होती है जिसका नाम एरोम्बा होता है, उक्ति है जो पीली मटर और हरी प्याज से बनी करी होती है, सिंगजू है एक सलाद होता है, एंड कांगसो ये एक सब्जी का स्टू होता है, ठीक है। पेय पदार्थ क्या है? आम जो इसका पेय पदार्थ है वो यहाँ पे क्या है? काली चाय है, ठीक है। तो 3 स्टेट हमने देखे हैं यहाँ पे, पंजाब देखा है, कर्नाटक देखा है, मणिपुर देखा है, और आपने देखा कि इन सभी में अगर हम फेमस फूड की बात करें तो अलग-अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीज़न भी हमने देखा है कि डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसी फसल उगाई जाती है और क्या उनके यहाँ पे परंपराएँ हैं, क्या उनके यहाँ पे संस्कृति है। बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो कि हमारे यहाँ पे संस्कृति से भी जुड़े होते हैं, है ना? जैसे कि आपने कहा कोई फेस्टिवल होता है, हमारे लोकली कोई फेस्टिवल फेमस होता है, तो उससे भी जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं। अब करना क्या है, होमवर्क क्या आपके लिए? आपको ये देखना है कि हमारे उत्तराखंड में जो फेमस फूड हैं वो क्या हैं, ठीक है? दाल चावल रोटी सब्जी तो सब जगह ही मिलती है, सब जगह हम खाते हैं। फेमस फूड की बात की गई है, पारंपरिक एक भोजन जो होता है, ठीक है, जो हमारे बहुत पुरानों से चलता आ रहा है, जो हमारे दादी नानी के ज़माने से चलता चला आ रहा है, ऐसा जो फूड है वो आप एक बार लिस्ट बनाएंगे, जैसे आपने यहाँ पर अदर स्टेट के देखे हैं वैसे आप उत्तराखंड के भी बनाएंगे। होमवर्क एक बार नोट कर लो। तो क्लास आज हम बात करने वाले हैं कि अलग अलग जो स्टेट है वहाँ के जो फेमस फूड है वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पंजाब से। पंजाब का जो फेमस फूड है आपने कहा वो मक्के दी रोटी है, सरसों दा साग है। नेक्स्ट हमारे पास छोले भटूरे यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट है पराठा, हलवा, और यहाँ पे मीठी चावल यहाँ पे फेमस फूड है। अगर हम पेय पदार्थों की बात करें तो यहाँ पर आपने कहा लस्सी, छाछ, दूध और चाय जो है यहाँ के बेवरेजेस यानी कि पेय पदार्थों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट कर्नाटका की बात करें अगर, तो यहाँ का जो फेमस फूड है वो यहाँ पे इडली है, डोसा है, सांबर है, नारियल की चटनी है, रागी मुद्दे हैं, पालिया है, रसम है और चावल यहाँ पे शामिल होता है। पेय पदार्थों में छाछ, कॉफी, चाय और नारियल पानी शामिल होता है। वहीं मणिपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो फेमस फूड है वो है यहाँ पे एरोम्बा, ठीक है, उट्टी है, सिंजू है और कामसो, ये यहाँ का फेमस फूड होता है। और अगर पेय पदार्थों की बात करें तो यहाँ पर जो काली चाय है वो यहाँ पे आम पेय पदार्थ होता है।
सो क्लास आज हमने बात की यहाँ पे कि डिफरेंट स्टेट में जो फेमस फूड है वो क्या-क्या होते हैं, और साथ ही साथ आपको होमवर्क भी दिया गया है कि उत्तराखंड का जो फेमस फूड है वो आप लोग घर से करके लेकर के आएँगे। आपको नहीं पता होगा तो आप अपने घर में पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।